हेलो एवरीवन, आज हम वीडियोज के माध्यम से ये सूर्य के राशि परिवर्तन पे चर्चा करने वाले हैं। और आज का जो साइन है ये मेष से लेकर मीन राशि पे हम चर्चा करने वाले हैं। सीक्वेंस से सभी राशियों के लिए यहाँ पे जनपत्री भी होगी, जिसके माध्यम आप सबको अपनी सूर्य की गतिविधि और सूर्य की स्थिति परिस्थिति पे आप काफ़ी यहाँ पे गौर कर पाएंगे। तो देखिए, सूर्य जो है ये 2025 को ये राशि परिवर्तन करने वाले हैं और ये अपनी वर्तमान राशि यानी मिथुन राशि को छोड़कर और ये कर्क राशि में भ्रमण संचरण करेंगे। तो ये ग्रहों में सूर्य को राजा कहा गया है, कुंडली का स्तंभ है। तो ये जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो बेहद विचारणीय और यहाँ पे खास माना जाता है। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और सभी ग्रह इसके चारों ओर घूमते हैं। ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है और इसे आत्मा, आत्मविश्वास और जीवन शक्ति का प्रतीक भी माना गया है। और देखिए, सूर्य पिता के कारक हैं और ये आत्मा के कारक हैं, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और ये पद प्रतिष्ठा, ऊंचाइयां, गरिमा, सरकार से सभी चीज़ों को प्राप्त करने में सूर्य का काफ़ी सहयोग होता है। और जैसे कि सरकार या सरकार से संबंधित चीज़ें और सत्ता, शासन, पद प्रतिष्ठा, रुतबा, गरिमा, ऊंचाइयां, इन सभी चीज़ों को देने वाले सूर्य ही हैं। अगर सूर्य कुंडली में स्ट्रांग है यानी केंद्र के भाव में है, त्रिकोण के भाव में है और स्ट्रेंथ और पावर में है तो ये काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देते हैं। और वही सूर्य वीक है तो इन सभी चीज़ों को प्राप्त करने में, सूर्य से संबंधित चीज़ों को प्राप्त करने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, यानी काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो ये सूर्य की खुद की राशि जो है ये सिंह राशि है और सूर्य के जो ये नीच राशि तुला राशि, उच्च राशि मेष राशि है। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होता है सूर्य का। अब चलिए हम राशि की तरफ बढ़ेंगे। सभी राशियों के लिए यहाँ पे जनपत्री भी है, जिसके माध्यम, जिसके थ्रू इन सभी को समझने में आपको काफ़ी ये कुंडलियाँ आपको हेल्प करने वाली हैं। मेष राशि वालों के लिए ये जनपत्री आप सभी देख सकते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए सूर्य जो होते हैं ये पंचम भाव को नियंत्रित करते हैं और ये चतुर्थ भाव में भ्रमण संचरण करेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं सूर्य का जब भी राशि परिवर्तन होता है तो लगभग 1 माह के लिए होता है। तो ये चतुर्थ भाव में आपके प्रॉपर 1 माह रहेंगे, यहाँ पे भ्रमण संचरण इनका होगा। ये आपके करियर 10वें भाव पे दृष्टि भी डालेंगे, क्योंकि सूर्य के पास एक ही दृष्टि है। सूर्य जिस भाव में बैठते हैं वहां से 7वें भाव पे दृष्टि जाती है सूर्य की। तो सूर्य आपके करियर के भाव को देखेंगे, यानी आपके पिता का जो भाव है 10वें भाव पे दृष्टि जाएगी। सूर्य आपके पंचम भाव को नियंत्रित करते हैं और देखिए, तो जिसकी वजह से आपके पारिवारिक मामलों में सक्रियता आएगी। माता के स्वास्थ्य पर भी इसका एक प्रभाव पड़ेगा। घर या प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य भी हो सकता है। मानसिक अशांति बढ़ सकती है। वाहन खरीद सकते हैं या किसी तरह का ये यहाँ पे रिपेयरिंग का भी योग बन रहा है। आत्मविश्वास रहेगा और क्रोध भी बढ़ेगा। सरकारी काम में आपकी भाग दौड़, आपकी भूमिका होगी। वही पब्लिक इमेज प्रभावित हो सकती है। यहाँ पे आपको सूर्य के कुछ उपाय करने की जरूरत होगी, जैसे कि सूर्य का जो मंत्र है घृण सूर्याय नमः, इसका प्रतिदिन जाप करें और सूर्य को जल दें। कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। अब चलिए, इसके बाद वाला साइन जो है ये टॉरस साइन यानी वृषभ राशि। हाँ, जो लोग वृषभ राशि के हैं उनके लिए जनपत्री आप सभी देख सकते हैं। सूर्य आपके यहाँ पर ये चतुर्थ भाव को नियंत्रित करते हैं और ये आपके 3rd हाउस में भ्रमण करने वाले हैं। 3rd हाउस में सूर्य यहाँ पे होकर आपके भाग्य भाव को देखेंगे और यहाँ पे 3य भाव के सूर्य काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देते हैं। तो आपके आत्मविश्वास, आत्म मनोबल, ये आपके पुरुषार्थ, पराक्रम, साहस में काफ़ी वृद्धि होगा। वही छोटे भाई बहनों से सहयोग भी मिलेगा। लेखन संचार में आप प्रगति करेंगे और ये छोटी यात्राएं आपके लिए लाभदायक रहने वाली है। प्रतियोगी परीक्षा में भी आपको लाभ मिलेगा। नए प्रयासों से सफलता मिलेगी। गुस्सा न करें और रिश्तों में कटुता से बचें। उच्च अधिकारियों का भी आपको ये सहयोग प्रदान होगा। उपाय के तौर पर देखिए, आपको गुड़ और गेहूं का दान करना चाहिए। रविवार को सूर्य को जल अर्पित करें। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन आप सबके लिए रहने वाला है जो लोग ये टॉरस साइन के हैं। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे और इसके बाद जो साइन है ये जेमिनी साइन। हाँ, जो लोग जेमिनी साइन के, मिथुन राशि के, उनके लिए जनपत्री है।
आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे सूर्य जो है आपके तृतीय भाव को नियंत्रित करते हैं और ये आपके धन भाव में भ्रमण करने वाले हैं। तो सूर्य द्वितीय भाव में आपके लिए रहेंगे। तो यहाँ पे सूर्य द्वितीय भाव वाणी, परिवार, कुटुंब का होता है, जिह्वा का होता है। तो वाणी में कठोरता आपको आएगी यहाँ पर। वही पारिवारिक कलह भी यहाँ पे हो सकती है। धन का व्यय बढ़ सकता है। सूर्य यहाँ से दृष्टि डालेंगे अष्टम भाव पे। वही सेविंग पर भी आपका इस पे सूर्य के गोचर से प्रभाव पड़ सकता है। खाने पीने में सतर्कता बरतें, चूंकि ये खान पान का भी भाव है। और आँख या गले की परेशानी भी आपको हो सकती है। खान-पान और बोलचाल में संयमित रखें और अचानक पारिवारिक निर्णय भी हो सकते हैं। देखिए, पारिवारिक मामला जो है उसमें आपको वाद-विवाद करना पड़ सकता है और उसमें थोड़ी-सी आप उलझ सकते हैं। यहाँ पे उपाय के तौर पर देखिए, सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और कैंसर साइन यानी कर्क राशि, हाँ, जो लोग कर्क राशि के हैं, सूर्य देखिए आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं, यानी धन भाव को नियंत्रित करते हैं। सूर्य आपकी राशि में ही यानी आपके लग्न में, आपके व्यक्तित्व में रहने वाले हैं। तो सूर्य आपके व्यक्तित्व में होंगे तो आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता तो यहाँ पे देने वाले हैं। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होगी। गुस्से और अहंकार, अहम से आपको काफ़ी परहेज करना होगा। जीवन में नई शुरुआत हो सकती है। समाज में नई पहचान बढ़ेगी। वही शारीरिक थकावट या सिर दर्द भी आपको यहाँ पे हो सकता है। आत्मनिरीक्षण और सुधार का ये समय है। अपने आप पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। और यहाँ पे दाम्पत्य जीवन में थोड़ी तकरार हो सकती है, क्योंकि सूर्य की सीधी दृष्टि सातवीं आपके दाम्पत्य के भाव पे होगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा तालमेल और सामंजस्य रखना आपको अति आवश्यक होगा। उपाय के तौर पर सूर्य देखिए यहाँ पे रविवार को सूर्य का मंत्र का जाप करें, लाल फूल और सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें, पिता का सम्मान करें। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और ये लियो साइन यानी सिंह राशि, हाँ, जो लोग सिंह राशि के उनके लिए जनपत्री आप सभी देख सकते हैं। सूर्य यहाँ पे आपकी राशि के स्वामी हैं और आपकी राशि को नियंत्रित करने वाले देव ये आपके द्वादश भाव में भ्रमण करने वाले हैं। द्वादश भाव ये खर्चा का, विदेश का, फॉरेन कंट्री का, अस्पताल का और मोक्ष का भी भाव है। तो खर्चों में तो वृद्धि आपके लिए यहाँ पे संभव है। विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं। नींद की कमी, थकावट आप महसूस कर सकते हैं। मानसिक के रूप से थोड़ा सा आपको विचलन हो सकता है। गुप्त शत्रुओं से सावधानी रखिए। स्वास्थ्य पे ध्यान रखिए। तात्पर्य कि स्वास्थ्य पे आपको विशेष रूप से फोकस करनी होगी, जैसे कि आपको आँख और पेट से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती है। ध्यान और साधना में आपकी रुचि बढ़ेगी। एकांत में काम करने का समय है, यानी अपने अंदर एकाग्रता रखिए और कॉन्फिडेंस के साथ अपने कामकाज पे फोकस करें। अब चलिए उपाय के तौर पे पीपल में जल देना है। रविवार को गुड़ का दान करें। चूंकि आप सिंह राशि के हैं तो आपके लिए यहाँ पे शनि का ढैया भी आपके ऊपर है। तो शनि से संबंधित आपको उपाय करना होगा, जिसमें कि आपको हनुमान जी की स्तुति, पीपल के पेड़ में जल देना, ये आपके लिए काफ़ी नेसेसरी है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे और ये साइन जो है वर्गो साइन यानी कन्या राशि, हाँ, जो लोग कन्या राशि के हैं उनके लिए सूर्य आपके द्वादश भाव को नियंत्रित करते हैं और ये एकादश भाव में भ्रमण करेंगे, जो कि एकादश भाव हमारा डिजायर है और लाभ है। यहाँ से महत्वाकांक्षा, इच्छा और लाभ ये भाव दर्शाता है। और यहाँ से सूर्य की दृष्टि जाएगी पंचम भाव, जो कि बुद्धि, विद्या, ज्ञान, संतान का भाव है। तो आपकी इच्छाएं जो होंगी इस वक्त आप पूरी हो सकती है। आप मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। मित्रों से सहयोग मिलेगा, चूंकि मित्र का भी भाव है। वही अधिकारियों से तारीफ मिलने के योग है। बड़े भाई से लाभ भी होगा, चूंकि ये बड़ा भाई बहन का भी भाव होता है, ये लाभ भाव। करियर में नए अवसर प्राप्त करेंगे। पदोन्नति या मान सम्मान में वृद्धि होगी। सोशल नेटवर्क मजबूत आपका होगा। उपाय रविवार को गेहूं और गुड़ का दान करें। चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे और लिब्रा सन यानी तुला राशि, हाँ, जो तुला राशि के हैं आपके लिए सूर्य एकादश भाव को नियंत्रित करते हैं। यानी डिजायर के भाव को नियंत्रित करने वाले देव आपके करियर यानी दसम भाव में आएंगे। तो किस प्रकार से प्रभाव डालेंगे? पहले तो ये दृष्टि डालेंगे आपके सुख भाव पे।
यानी आपके चतुर्थ भाव पे। तो करियर में बहुत अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं, आपके अधिकारी से मधुर संबंध भी होगा, पद प्रतिष्ठा वृद्धि होगी, नई जिम्मेदारियां मिल सकती है, पिता से सहयोग मिलेगा, व्यवसाय का विस्तार भी होगा। अत्यधिक कार्यभार से आप थकावट भी महसूस करेंगे, अहंकार से संबंध बिगड़ सकते हैं। किसी प्रकार से अपने अंदर ईगो अहंकार को न आने दें, इसका परहेज करें और अपने आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखें। क्योंकि सूर्य हैं, सूर्य ये आपको सब कुछ देने वाले हैं। क्योंकि दसम भाव में सूर्य यहाँ पे गोचर करने वाले हैं, दसम भाव करियर से संबंधित आपके लिए यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त बेनिफिट दे, ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है। देखिए, उपाय के तौर पर आपको सूर्य यंत्र स्थापित करना होगा, वही आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। चलिए, इसके बाद वाला साइन जो है ये स्कॉर्पियो साइन यानी वृश्चिक राशि। हाँ, जो लोग वृश्चिक राशि के हैं, देखिए, जो लोग वृश्चिक राशि के हैं उनके जन्मपत्री है, आपके लिए सूर्य 9 भाव यानी भाग्य भाव में भ्रमण करेंगे, आप सभी देख सकते हैं। और ये सूर्य आपके 10वें भाव को नियंत्रित करने वाले हैं, भाग्य भाव में भ्रमण करेंगे तो आपके भाग्य में वृद्धि के संकेत है, धार्मिक यात्रा की योग भी है, उच्च शिक्षा में रुचि बढ़ेगी, वही पितृपक्ष से सहयोग मिलेगा, आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि होगी, गुरु के साथ संबंध अच्छे होंगे और ट्रेवलिंग या विदेश योजना भी संभव है। कानूनी या प्रशासनिक मदद आपको मिलेगी। उपाय के तौर पे गाय को गुड़ खिलाएं, पीपल में जल चढ़ाएं। तो कुछ इस प्रकार से प्रभाव आप सबके लिए रहने वाला है जो लोग स्कॉर्पियो साइन के हैं। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। और सेगिटेरियस साइन यानी धनुराशि। हाँ, जो लोग सेगिटेरियस साइन के उनके जन्मपत्री है, आप सभी देख सकते हैं। सूर्य आपके अष्टम भाव में भ्रमण करने वाले हैं। ये भ्रमण संचरण आपके अष्टम भाव में करेंगे, धन भाव को देखेंगे और सूर्य आपके भाग्य भाव को नियंत्रित भी करते हैं। भाग्येश होकर आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेंगे, जो कि अचानक खर्च और परिवर्तन का भी संकेत देने वाले हैं। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं। टैक्स, बीमा, ऋण के मामलों में आपके अंदर थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी। रिसर्च या गुण ज्ञान में रुचि होगी। पारिवारिक संपत्ति के मामलों में झगड़ा भी संभव है, वाद विवाद भी हो सकती है, तो इसका भी आपको ख्याल रखना होगा। जीवन साथी की सेहत पर भी इसका असर पड़ सकता है। विपरीत परिस्थितियों से उभरने का समय है। उपाय, रोज सुबह सूर्य को लाल फूल और ये चंदन जल में डालें और सूर्य को अर्घ्य दें और सूर्याय नमः इसका जाप भी करें। सूर्य का जो बीज मंत्र है उसका जाप भी करें। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन है। चूंकि देखिए, शनि का भी उपाय करना होगा, आपके ऊपर शनि की भी अढ़ैया है, तो शनि से बचने के लिए शनि की ये बीज मंत्र का जाप करें, पीपल में जल दें। तो कुछ इस प्रकार से आपको परहेज करने की ज़रूरत है और कुछ इस प्रकार से उपाय भी करना आपके लिए वेरी वेरी नेसेसरी है। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। हाँ, जो लोग मकर राशि के हैं उनके लिए जन्मपत्री है, आप सभी देख सकते हैं। ये सूर्य आपके अष्टम भाव को नियंत्रित करने वाले देव हैं और सप्तम भाव में भ्रमण संचरण करेंगे। सप्तम भाव ये देखा जाए तो स्पेशलिस्ट विवाह का भाव है, लेकिन यहाँ से जीवन साथी, साझेदारी, हिस्सेदारी, व्यापार व्यवसाय का भी विचार किया जाता है। क्योंकि दसम से दसम होने के कारण इन सभी चीज़ों का विचार हम सप्तम भाव से भी करते हैं। वैवाहिक जीवन में टकराव हो सकता है, बिजनेस पार्टनर से बहस की संभावना है, संबंधों में पारदर्शिता जरूरी है। विवाह योग्य जातकों के लिए ये अवसर ये अनुकूल होगा। वही सार्वजनिक जीवन में पहचान बनेगी। कानूनी झगड़ों से बचे, सहयोग अपनी भावना की शुद्धिकरण करें और सहयोग किसी प्रकार से किसी का मदद करने, सहयोग करने का भाव रखें। क्रोध से रिश्तों में दरार आ सकती है, इसलिए देखिए, अगर आप मकर राशि के हैं तो उपाय के लिए आपको ये सूर्य को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं और यहाँ पे सूर्य के लिए सबसे बढ़िया, सबसे बेनिफिट उपाय जो है, अपने पिता का मान सम्मान करें, क्योंकि पिता के भी कारक सूर्य हैं। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा जो लोग कैप्रिकॉर्न के हैं। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। और एक एक्वेरियस साइन, हाँ, कुंभ राशि। जो लोग कुंभ राशि के उनके जन्मपत्री आप सभी देख सकते हैं। सूर्य आपके षष्ठ भाव, ये आपके सप्तम भाव को नियंत्रित करते हैं। सप्तम के स्वामी होकर ये षष्ठ भाव में रहेंगे। प्रॉपर 1 माह के लिए यहाँ पे भ्रमण संचरण होगा सूर्य का। और षष्ठ भाव रोग, शत्रु, कर्जा, संघर्ष और ये प्रतिस्पर्धा का भाव है।
तो विरोधी कमजोर होंगे, चूंकि यहाँ पे प्रॉपर तरीका से सूर्य यहाँ पे ये शत्रुहंता योग का भी निर्माण करेंगे, जिसकी वजह से आपके शत्रु, ऋण, कर्जा, इन सभी चीजों को संतुलन में करने वाले हैं सूर्य। सबका समन करेंगे और आपको मजबूत बनाएंगे। आपके विरोधी कमजोर होंगे, आप मजबूत होंगे। वही कोर्ट केस में आपकी जीत भी होगा। पेट संबंधी तकलीफ जो है यहाँ पे थोड़ा हो सकती है। ऑफिस में आपकी शक्ति बढ़ेगी, यानी जहाँ पे आप कार्यरत हैं वहाँ पे थोड़ा सा आपका इमेज बढ़ने वाला है। नकारात्मक सोच से ये काफ़ी नकारात्मक सोच से काफ़ी परहेज रखें। और वहीं नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन के भी योग है। अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहें। कर्ज चुकता करने का मौका अवसर भी यहाँ पे सूर्य आपको देने वाले हैं। अब उपाय के तौर पे देखिए, ये गुड़, लाल वस्त्र और तांबा रविवार को दान करें। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन रहने वाला है। जो लोग एक्वायरियस साइन के हैं, चलिए आगे बढ़ेंगे। और पैसे साइन यानी मीन राशि, जो लोग पैसे साइन के उनके लिए जनपत्री है, सभी देख सकते हैं। सूर्य आपके षष्ठ भाव को नियंत्रित करने वाले देव हैं, यानी रोग, रिपु, कर्जा के भाव के स्वामी आपके ये शिक्षा के भाव में जाएंगे, यानी पंचम भाव में जाएंगे। तो आपके विद्या, प्रेम, संतान का जो भाव है यहाँ पे भ्रमण संचरण करने वाले हैं सूर्य। और यहाँ पे लगभग 1 माह के लिए यहाँ पे इनका भ्रमण संचरण होगा। तो पढ़ाई में आपका लगाव बढ़ेगा, उसमें आप रमेंगे, उसमें आपकी रुचि होगी। प्रेम में गंभीरता लेकिन विवाद की भी आशंका है। संतान से जुड़े निर्णय भी होंगे। रचनात्मकता और कला में उन्नति भी होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभ होगा। पेट या पाचन संबंधित परेशानी हो सकती है। यहाँ पे गर्भवती महिलाएं सावधानी रखें, क्योंकि ये गर्भ जलाने का काम करते हैं। सूर्य क्या है? एनर्जी है, ऊर्जा है, काफ़ी हाई लेवल का एनर्जी देखा जाता है। तो ये पंचम भाव में होकर गर्भ पे थोड़ा सा इसका असर तो दिखाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों को काफ़ी थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत होगी। मानसिक अस्पष्टता और आत्मविश्वास भी आपका बढ़ेगा। उपाय, रविवार को तांबे के लोटे में गुलाब डालकर सूर्य को अर्घ दें। और यहाँ पे आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, रविवार का व्रत करें। तो कुछ इस प्रकार से प्रभाव होगा आप सबके लिए जो लोग तो ये था सूर्य की राशि परिवर्तन से मेष से लेकर मीन राशियों का हाल। तो आज का विषय ये समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, हर हर महादेव।